हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले पाइथन के बारे में फ्रॉम स्क्रैच। तो जिसको पाइथन के बारे में कुछ नहीं पता, ब्लैंक एकदम, तो वो भी ये वीडियोस और बहुत सारी वीडियोस इसी पे मैं बनाने वाला हूँ। तो ये सब देख के आप लोग इजीली कवर अप कर लोगे। तो इन सब वीडियोस में थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हम लोग एकदम डेप्थ में जाएंगे। तो इस पे सारे कंसेप्ट को हम देखेंगे एकदम। इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन थोड़ी बहुत जगह पे लगता है, और कोड्स वगैरह जो एकदम बेसिक से लेके मीडियम टफ सारा हम लोग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो वाई पाइथन, सो वाई शुड बी लर्न पाइथन। तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हर जगह अब पाइथन स्टैंडर्ड बन चुका है। तो व्हेन यू आर लर्निंग एनीथिंग, तो स्टार्ट विद पाइथन। तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में इसमें जो कोड लिखना पड़ता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है, तो आप कम में बहुत सारा कर सकते हो। फ्री है, ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है इसका बैक एंड का जो कोड है वो दैट इज़ अवेलेबल फॉर यू टू मेक एनी चेंजेस। तो उसमें चेंजेस करके आप अपना वर्जन एक ला सकते हो। पोर्टेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो दिस कैन रन ऑन ऑल मेजर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। तो आपने विंडोज़ में अगर कोड लिखा है तो उसको आप लिनक्स में रन कर सकते हो। लिनक्स में लिखा है तो उसको मैक ओएस में रन कर सकते हो। अब तो फ़ोन्स में भी एप्लीकेशन आ चुकी है जिसमें आप पाइथन को रन कर सकते हो। ऑनलाइन एडिटर्स है, वहाँ पे भी आप पाइथन को रन कर सकते हो। तो आपको सिर्फ एक डिवाइस चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर आपके पास हैवी ड्यूटी मशीन नहीं है तो इंटरनेट पे भी आप रन कर सकते हो या फ़ोन में भी रन कर सकते हो। नेक्स्ट, इंटरप्रेटेड। तो पाइथन इज इंटरप्रेटेड। इस इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि ईच लाइन ऑफ कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। हर एक लाइन आपकी एक बाय एक, वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे आप कोड रन कर रहे हो, अपना एग्जीक्यूट करोगे, तो जहाँ पे भी जिस लाइन में भी एरर है तो उसके पहले तक एग्जीक्यूट हो जाएगा और उस लाइन पे आके रुक जाएगा। तो इससे आपको डीबग करना, ट्रबल शूट करना, प्रॉब्लम फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इंटरप्रेटेड का फ़ायदा ये है। नेक्स्ट, इंटरैक्टिव। तो इसमें आपको दो मोड्स मिलते हैं काम करने के, स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरैक्टिव मोड। तो हम वो आगे देखेंगे। इंटरैक्टिव मोड में बेसिकली होता है कि आपने एक लाइन लिखा कोड का, एंटर दबाया और आपका आउटपुट मिल गया। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा, एंटर दबाया, आउटपुट मिल गया। इंटरैक्टिव, ठीक है। तो आप तुरंत तुरंत आप कोड लिख रहे हो और आपको आउटपुट मिल रहा है। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, आपने एक पूरा कोड लिख दिया, 10 लाइन्स, 50 लाइन्स, 500 लाइन्स, फिर आपने रन किया तो आपको एंड में आउटपुट मिल गया सारा। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव मतलब आप इसमें एकदम कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी ईजिली कर सकते हो। मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद लेस अमाउंट ऑफ कोड। तो यू कैन डू मोर विद लेस कोड। तो वही हम बोल रहा था, पाइथन क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। ईजी टू लर्न है और एक्सप्रेसिव है, ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एडवांस फीचर है। तो जब भी आप इस पे प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हो बड़े बड़े, तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसका फीचर यूज़ करना पड़ेगा। तो क्लासेस वगैरह वो सबको भी बनाना, डिफाइन करना, यूज़ करना बहुत ईजी है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस। तो जैसे दिखा है, स्क्रिप्टिंग कोडिंग में तो यूज़ होता है। वेब एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो वो भी इजीली आप बना सकते हो यूजिंग पाइथन। गेम बना सकते हैं इसमें। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत सारे टूल्स आप डेवलप कर सकते हो जिससे आप मॉनिटर कर सकते हो सिस्टम्स को। तो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है जैसे आप एक कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो या कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, कोई भी डेवलपमेंट की चीज़ बनाना चाहते हो, तो आप इजीली कर सकते हो। इजीली मतलब इसमें कुछ लाइब्रेरीज़ है जिससे आपने बेसिक सेटअप आप रन करके आपका एक वेबसाइट, जो भी आप फंक्शन करना चाहते हो वो सेटअप हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो ब्लैंक क्यों ना हो। एक ब्लैंक पेज एज अ वेबसाइट आपका बन गया, होस्ट हो गया, आपका रन हो गया, आपको वेबसाइट पे दिख रहा है ब्लैंक एकदम। उसके बाद उसमें आप धीरे धीरे चीज़ें ऐड कर सकते हो। हेडिंग ऐड किया, पेजेस ऐड किए, मेनूज़ ऐड किया, मल्टीपल ऐसा मतलब लेआउट्स आपने चेंज किया, तो वो ऑन द वो आप कर सकते हो। लेकिन आपका इंस्टेंटली ऑन द वे फर्स्ट टाइम में ही आपका वेबसाइट स्टार्ट हो गया, रन हो गया, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एक अच्छा फीचर है। रैपिडली आप डेवलप कर सकते हो सिस्टम्स को। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो ये भी आप डेवलप कर सकते हो। आपने बैकएंड कोड लिखा और उसके आगे आपने एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लगा दिया।
तो ऐसा एक आपका छोटा सा एप्लीकेशन आपने बना लिया, तो वैसे ही आप करते करते बड़ा भी एप्लीकेशन ईजिली बना सकते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशन, तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए पाइथन का यूज़ होता है, उससे एप्लीकेशन आप बना सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एकदम एडवांस चीज़ें हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट, लिमिटेशन। तो जितना कन्वीनियंट होते जाती है चीज़ें उतनी स्लो भी होते जाती है, लेकिन बहुत फास्ट है। लाइक इफ़ सी प्लस प्लस जावा अगर ये 100 आउट ऑफ 100 इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो ये 95 या 99 है। तो दिस इज़ वेरी फास्ट, लेकिन बहुत कन्वीनियंट भी है। तो कन्वीनियंस को चलते हम स्पीड थोड़ा सा कम चलता है। लेसर लाइब्रेरीज देन सी, जावा, पर्ल। तो ये एकदम लास्ट में आई थी, लेकिन इसको भी आए बहुत टाइम हो चुका है। 2000 अराउंड 15-20 ईयर्स तो हो चुके हैं पाइथन को आए हुए, उससे ज़्यादा हो चुका है शायद। तो ये डेवलपमेंट आज के डेट में तो बहुत सारा हो चुका है इस केस में, तो लाइब्रेरीज बहुत सारी अवेलेबल है, तो इतना ज़्यादा लिमिटेशन तो है नहीं है। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। टाइप बाइंडिंग हम देखेंगे बाद में। टाइप बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप वेरिएबल्स क्रिएट करोगे, आपने क्रिएट किया a = 10, तो a में अभी आपने क्या स्टोर किया है 10, विच इज़ अ नंबर। बाद में आप कुछ और भी स्टोर कर सकते हो। आपने a में स्टोर कर दिया एक मैसेज हेलो करके, अपने a में कुछ ट्रू स्टोर कर दिया, फॉल्स स्टोर कर दिया, मतलब अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हो। एक टाइप पे आपको फिक्स होके नहीं बैठना। तो ये इसका लिमिटेशन बोल सकते हो, एडवांटेज भी बोल सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसको एज ए एडवांटेज आप देख सकते हो। तो आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें आप कुछ भी टाइप का स्टोर कर सकते हो, बट एक चीज़ एट अ टाइम ओनली वन थिंग आप स्टोर कर सकते हो उसमें। बाद में आप अपडेट कर दो तो चेंज हो जाएगा वैल्यू, अपडेट किया तो चेंज हो जाएगा वैल्यू, कोई भी टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। नॉट ईजिली कन्वर्टेबल। तो जैसे हमने देखा है या देखेंगे आगे कि पाइथन में आप बहुत कम कोड लिख के अपना फंक्शनैलिटी कर सकते हो। तो जितना आप कम कोड लिखते हो तो उतना ही कंप्यूटर के लिए टफ होता है उसको कन्वर्ट करना कोई और लैंग्वेज में। पाइथन में तो पता है पी का मतलब होगा प्रिंट करना, या फिर कोई और ए का मतलब होगा कुछ और। लेकिन आप जितना ज़्यादा कोड लिखोगे उतना ही ज़्यादा इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। लेकिन जहाँ पे आपका कोड कम होता है तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है कि क्या करे। जैसे कि सी, जावा, इन सब में प्रिंट कमांड अलग अलग होती है। जैसे प्रिंट एफ हो गया, प्रिंट एल हो गया, प्रिंट एल एन हो गया। लेकिन पाइथन में आपके पास है ओनली प्रिंट। तो प्रिंट, अब पाइथन का सी, जावा किस में कन्वर्ट करें, प्रिंट एफ में करें, प्रिंट एल एन, प्रिंट एल में करें। तो एक प्रिंट कितने 3 ऑप्शन है, तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है उधर, किस में करें। अब तो मतलब कोई तो मेथड है करने के लिए, लेकिन वही थोड़ा नॉट ईजीली कन्वर्टेबल, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन वही जावा से अगर पाइथन में करना है प्रिंट एफ, सीधा प्रिंट कर दो क्योंकि एक ही चीज़ है। लेकिन प्रिंट से कितने 3-4 ऑप्शन है, किस में करें। तो यही थोड़ा रहता है। कन्वीनियंट हो गया हम लोग के लिए एक ही चीज़ है, लेकिन कंप्यूटर के लिए टफ हो गया उसको रिवर्ट करना दूसरी लैंग्वेजेस में। तो जब अगर दूसरी लैंग्वेज में आपको नहीं कन्वर्ट करना तो पाइथन तो बहुत ईजी है करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग मोड्स। तो जैसे पहले मैंने बताया इंटरैक्टिव मोड, तुरंत तुरंत आपको आउटपुट मिलते जाएगा। कोड लिखा आउटपुट मिला, कोड लिखा आउटपुट मिला। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट मोड, तो एक साथ आपने सारी लाइन्स ऑफ कोड लिख दिया, उसके बाद आपने रन किया तो आपको आउटपुट मिल गया। तो ये देखेंगे हम काम करते करते तुरंत अभी। नेक्स्ट पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, तो किस में काम करें। तो अलग अलग एप्लीकेशंस है आपके पास काम करने के लिए। पाइथन का वेबसाइट पे आप डाउनलोड करोगे तो बेसिक एप्लीकेशन है पाइथन आइडल। तो लर्न जब कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि पाइथन आइडल में ही करो, क्योंकि उसमें आपको A to Z सब कुछ खुद से लिखना है। कंप्यूटर आपको या एप्लीकेशन आपको असिस्ट नहीं करेगा। तो लेकिन जब आप सीख चुके हो, आप कुछ डेवलप कर रहे हो, तब आप आई डी ई यूज़ करिए। जैसे एनाकोंडा है, स्पाइडर है, पाइचाम है। तो आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो वो एप्लीकेशन है आपके डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए। तो आपने कुछ लिखा वो ऑटो कंप्लीट कर देगा। आपने ओपनिंग ब्रैकेट दिया तो क्लोजिंग अपने से ऐड कर देगा। तो ऐसे ही आपको लिखने में सजेशन पास करेगा कि क्या लिखना है उधर। आपने पी लिखा तो प्रिंट अपने आप आ जाएगा। तो लेकिन जब सीख रहे हो तो बेसिक एप्लीकेशन आइडल में आप करो। अब पाइथन की लैंग्वेज में क्या क्या कैरेक्टर यूज़ होता है। जैसे इंग्लिश में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है, मैथ्स में हमारे पास नंबर्स है, ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस ये सब। तो पाइथन में क्या क्या है, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन कैरेक्टर सेट आप लोग का है
उसमें आप लोग कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो, डिजिट्स यूज़ कर सकते हो 0 to 9। नेक्स्ट उसमें आप स्पेशल सिंबल्स, उसमें आ गया आप लोग का स्पेस, प्लस, माइनस, स्टार। तो यहाँ पे क्रॉस तो एक्स होता है, तो एक्स इज़ अ कैरेक्टर। तो मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार यूज़ करते हो। डिवाइड, ब्रैकेट्स, अलग अलग ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, देन सेमी कोलन, कोलन, कोट्स, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स भी है इसमें, सबका मीनिंग है तो हम देखेंगे आगे। और डॉलर, एट द रेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, वाइट स्पेसेस। तो स्पेस तो आपको पता है, खाली जगह। वाइट स्पेसेस क्या होता है? बहुत सारी खाली जगह। तो जैसे आपने पहली लाइन में लिखा प्रिंट हेलो, नेक्स्ट लाइन फिर छोड़ दिया ब्लैंक, फिर उसके बाद और 4 लाइन ब्लैंक छोड़ दी। फिफ्थ लाइन में आपने लिखा प्रिंट वर्ल्ड, पहले लिखा हेलो, नीचे लिखा वर्ल्ड, बीच में 5 लाइन आपकी ब्लैंक है। तो वो जो पाँचों लाइन है वो वाइट स्पेस है, मतलब जो भी एम्प्टी स्पेस है उसको आप वाइट स्पेस बोल सकते हो। ऐसे एक लाइन में 4 स्पेस, 5 स्पेस, 6 स्पेस, मल्टीपल लाइंस, तो ये वाइट स्पेसेस पाइथन में अलाउड है। तो कितना भी हो सकता है, एकदम जब कोड एग्जीक्यूट होता है एकदम लेफ्ट से स्टार्ट होता है, पेज के लेफ्ट से, और बीच में अगर कोई भी गैप है तो वो अलाउड है, उसको वाइट स्पेस बोलते हैं। तो कितना भी वाइट स्पेस आप रख सकते हो। नेक्स्ट, अदर कैरेक्टर्स विच आर ऑल एस्काई एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स, वो भी हम सब इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एस्काई और यूनिकोड क्या है? एनकोडिंग है ऑफ कैरेक्टर्स। तो एनकोडिंग क्या होता है? आपने हर एक सिंबल को एक नंबर असाइन कर दिया, तो वो नंबर से पता चलता है इसका मीनिंग क्या है। जैसे आप ग्रेडिंग करते हैं A to Z, अभी अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल ए का न्यूमेरिक वैल्यू है 65, फिर बी का हो जाएगा 66, सी का हो गया 67, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं जेड तक। स्मॉल ए का शायद 95 है, उसके बाद 96, 97, ऐसे बढ़ते जाता है। तो ये सब क्या, नंबरिंग असाइन कर दिया, इनकोडिंग दे दिया है। और यूनिकोड भी बहुत जगह यूज़ होता है। यूनिकोड मतलब सब कुछ, इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो इसके भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले और कंसेप्ट जानने से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कैसे लिखते हैं और उसको रन कैसे करते हैं। थोड़ा सा एक स्नीक पिक इनटू जो भी हम अभी सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्पाइडर IDE। तो ये एनाकोंडा आपने इंस्टॉल किया रहेगा तो उसके साथ ही आ जाता है। तो एनाकोंडा आप इंस्टॉल करेंगे तो ये स्पाइडर एप्लीकेशन आ जाएगी। तो ये भी अच्छा है, इंटरैक्टिव एकदम। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट में कोड सेगमेंट है, मल्टीपल लाइन्स है यहाँ पे। तो ये आपका स्क्रिप्ट मोड हो गया, आपने यहाँ पे एक साथ 10-15 लाइन लिख दी, रन किया, तो एंड में आपका आउटपुट मिला। और फिर ये राइट में आपको दिख रहा है, तो ये आपका इंटरैक्टिव मोड है। तो जैसे यहाँ पे आप कोई कमांड लिखोगे, प्रिंट, मैंने लिखा हेलो एवरीवन, तो ये मैंने रन किया तो आपको तुरंत इधर आउटपुट दिख गया इंस्टेंटली, हेलो एवरीवन। तो आपने रन किया और आपको आउटपुट मिल गया। मैंने एक और लाइन रन करते, प्रिंट 1+2। तो प्रिंट कमांड है जिसमें आप जो भी लिखोगे वो आपको आउटपुट दिख जाता है। तो 1+2 का आउटपुट आ गया 3। तो ये प्रिंट बेसिक कमांड है। तो प्रोग्राम में हम लोग करेंगे अभी डिस्प्ले और नेम, एज एंड कंट्री। कभी भी आप कहीं पे जाते हो तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, तो नेम, एज एंड कंट्री हम कंप्यूटर को अपना इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो कंप्यूटर में कुछ भी आपको प्रिंट करना है, पाइथन में आपको कुछ भी डिस्प्ले करना है, तो आप प्रिंट कमांड है, प्रिंट हम लिखेंगे PRINT। देन प्रिंट क्या, एक फंक्शन है जिसमें आप वैल्यू पास करोगे। तो वो जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो आपको मॉनिटर पे या आउटपुट सेक्शन में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो राउंड ब्रैकेट्स, हर एक फंक्शन के बाद ब्रैकेट्स आते हैं, तो ये राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, तो ये फिक्स्ड है। आप करते जाओगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को ईजीली एकदम। तो प्रिंट के अंदर हमारा नाम हमने दे दिया, से मेरा नाम आदित्य है तो लिख दिया आदित्य। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन में हमने दूसरा लिखते हैं प्रिंट, मेरा एज हो गया 26। नेक्स्ट लाइन में हम लिखते कंट्री, प्रिंट इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ये 3 लाइन्स हमने कोड लिखा, हमने कोड लिख दिया। अब इसको रन करने के लिए यहाँ पे प्ले बटन है ग्रीन कलर का, तो रन करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख गया एक साथ, पहली लाइन का आउटपुट आदित्य, नेक्स्ट लाइन 26 विच इज़ माई एज, देन इंडिया।
तो कभी भी आप लोग नंबर अगर पास कर रहे हो तो उसको एज इट इज़ पास करते हैं। कभी भी आप मैसेज पास कर रहे हो, मैसेज और कैरेक्टर्स आप पास कर रहे हो, तो कैरेक्टर्स विल ऑलवेज बी इनसाइड कोट्स। तो यहाँ पे आप सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर डबल कोट्स, तो सिंगल एज वेल एज डबल। लेकिन एक चीज़, बोथ साइड पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग शुड बी सेम टाइप ऑफ कोट्स। तो आपने अगर सिंगल यूज़ किया है तो एंड में भी सिंगल रहेगा, आपने डबल यूज़ किया है तो एंड में भी डबल रहेगा। पहले मैं इसको बोलते हैं, ये नंबर हो गया, इंटीजर है, ठीक है। ये आपको हो गया स्ट्रिंग। तो एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, नॉट अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर, एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज स्ट्रिंग। तो एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर में आपका अल्फ़ाबेट्स आ गए, डिजिट्स आ गए, सिंबल्स आ गया, सब कुछ। तो एनीथिंग इनसाइड कोट्स इज़ अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आदित्य 1 2 3 लिखते हैं, हम रन करते हैं, तो यहाँ पे आ गया एज अ मैसेज, आपको शो हो गया ये। तो हम डेप्थ में देखेंगे आगे, स्ट्रिंग क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, क्या क्या इसमें डेटा अवेलेबल है, डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे आपने देखा प्रिंट कमांड है, ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स, एंड देन उसके अंदर आपने वैल्यू पास की तो वो आपको आउटपुट में यहाँ डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट कमिंग बैक टू टोकन्स। तो इंग्लिश में हम लोग के पास कुछ भी आप लिखोगे तो उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। सेंटेंस आपने लिखा, पैराग्राफ लिखा, तो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज़ वर्ड, तो वर्ड में आपने ब्रेक डाउन कर दिया। माई नेम इज़ आदित्य, तो माई नेम इज़ आदित्य, तो 4 वर्ड्स आर देयर, तो 4 वर्ड से आपका सेंटेंस बना। आई एम एन इंडियन, तो आई एम एन इंडियन। तो यहाँ पे आपका जैसे आप सेंटेंस को ब्रेक डाउन किया आपने छोटे छोटे पार्ट्स में, वैसे ही आप कोई भी लाइन कोड लिखोगे इसमें तो उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। जैसे इंग्लिश में आपका वर्ड्स से सेंटेंस बने हैं, पैराग्राफ बने हैं, वैसे ही पाइथन में आपकी जो कोड है, लाइंस ऑफ कोड है, वो टोकन से बना है। तो हर एक कोड आपका, सेंटेंस आपका, लाइन आपकी छोटे छोटे पार्ट्स में आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, विच आर कॉल्ड टोकन। तो अलग अलग टाइप के टोकन्स होते हैं, तो देख लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। हर एक लाइन ऑफ कोड आपका पाइथन का कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स विच आर नोन एज टोकन। तो एक एक छोटा छोटा पार्ट विच मेक्स सेंस, तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट या फिर स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल लॉजिकल यूनिट विच मेक सेंस इज नोन एज टोकन। तो जैसे प्रिंट हमारा था, प्रिंट एक कमांड है तो वो एक टोकन हो गया। प्रिंट को आप फर्दर ब्रेक डाउन करोगे, PRINT, उसका कुछ लॉजिकल सेंस नहीं होगा, तो प्रिंट टुगेदर एक टोकन हो गया। फिर ब्रैकेट्स एक टाइप का टोकन है। फिर अंदर हमने जो वैल्यू पास किया था, नाम या कंट्री, एज, वो एक टाइप का टोकन है। तो हम देखते हैं आगे, there are 5 types of token, each part of code can be broken down into tokens। तो the 5 different types of tokens are, first is keywords। तो हर एक को हम डेप्थ में देखेंगे। तो keywords क्या होते हैं, स्पेशल वर्ड्स विच आर रिजर्व्ड। तो रिजर्व्ड वर्ड्स है, दे हैव स्पेशल मीनिंग, स्पेशल पर्पस, एंड दे आर यूज फॉर दैट पर्पस ओनली। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स होते हैं आप लोग का नाम, जैसे हमारा नाम है, सबका नाम दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे ही पाइथन में हर एक रिसोर्स को, वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी आप नाम असाइन करोगे उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। सिंपली नेम ऑफ अ वैल्यू, रिसोर्स, वेरिएबल। मैथ्स में हम वेरिएबल बनाते A = 10, B = X = Y = समथिंग, ऐसे बनाते XYZ वेरिएबल्स। तो वैसे ही पाइथन में भी आप वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करोगे, उनको जो आप नाम देते हो वो आइडेंटिफायर है। उसको डिफाइन करने के थोड़े बहुत रूल्स हैं, हम देखेंगे आगे। लिटरल्स, लिटरल कलेक्शन। तो लिटरल क्या होते हैं, एनी टाइप ऑफ वैल्यू, एनी डेटा इज लिटरल। तो A = 10, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारा 10, तो 10 आपकी क्या हो गया, लिटरल हो गया। तो एनी वैल्यू डेटा इज लिटरल। लिटरल कलेक्शन हो गया, मीन्स वेरिएबल और अ कंटेनर विच होल्ड्स मल्टीपल लिटरल एट अ टाइम। तो अब वो भी हम देखेंगे डेप्थ में अच्छे से। ऑपरेटर्स, तो जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर है। एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, तो 7-8 टाइप के हम सब देखेंगे डेप्थ में। पंक्चुएटर्स, तो पंक्चुएटर्स होते हैं सिंबल्स, तो सारे सिंबल्स, प्लस, माइनस, ब्रैकेट, कोलन,
तो देखते हैं उनको भी। तो यहाँ पे हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ ओवरव्यू देख लिया, उसमें टोकन्स क्या होते हैं, कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम भी रन करके देखा। और बाकी हम इन सब चीज़ों को डेप्थ में देखेंगे, सारे टोकन्स को डेप्थ में देखेंगे, प्रोग्राम्स रन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से सब कुछ डेप्थ में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।